केंद्रीय पूजा समिति काशी उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी के कबीर नगर क्षेत्र स्थित एक पार्क में मूर्ति विसर्जन को पौराणिक कुंडों और तालाबों में प्रतिबंधित किए जाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाली दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्र को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए कबीर नगर सार्वजनिक पूजा समिति द्वारा विशेष चर्चा की गई। बैठक में वाराणसी के सभी प्रमुख समितियों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस बैठक में सभी ने जनहित याचिका में एनजीटी के मानक अनुरूप जो मांग की गई है उसी का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इस विषय को गंभीरता से लेते हुए, जिसमें हिंदू जनमानस और सनातन प्रेमियों की एक आस्था छुपी है, इस पर विचार करने की अपील की गई। काशी के जनमानस में और पूजा आयोजकों में इस प्रतिबंध को लेकर घोर निराशा है। कुछ लोगों ने मुखर होकर तो कुछ लोगों ने दबी जुबान से मूर्ति विसर्जन पर रोक लगने के बाद प्राण प्रतिष्ठित पूजन की हुई प्रतिमाओं की दुर्गति देखकर व्याधित होने की बात रखी। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा, संरक्षक असित दास, संरक्षक महेश मिश्रा, संचालन समिति के संयोजक विश्वजीत शास्त्री, अमर बोस, तरुण मुखर्जी, सूरज जायसवाल, संजय मुखर्जी, राकेश गुप्ता, लखन शर्मा, पापे, सत्यनारायण सेठ, रविंद्र, पुरुषोत्तम पंड्या, दीपक चौरसिया, घनश्याम यादव, रविशंकर, प्रशांत शर्मा, दिलीप श्रीवास्तव, आशुतोष यादव, रविपाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम तिलक राज मिश्रा है। मैं केंद्रीय पूजा समिति काशी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज केंद्रीय पूजा समिति द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, क्या उद्देश्य रहा इस बैठक का? क्योंकि अभी पौराणिक कुंडों में जैसी सूचना अखबार के माध्यम से आई है, 9 कुंडों में विसर्जन रोका गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश के अंदर सबसे सरल काम है आस्थावान लोगों का एक किसी भी चीज़ पर रोक लगा देना। सबसे पहला विषय है गंगा मूर्ति विसर्जन रोक रुक गया। वो तरीका था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि लोगों को जागरूक करो, जागरूक करके लोगों को बताओ कि मूर्ति के विसर्जन से बड़ा प्रदूषण होता है, तब विसर्जन रोको। उन्होंने लाठी मारा उस समय, जिसके कारण हमने कंटेम्प्ट किया हाईकोर्ट में और कंटेम्प्ट स्वीकार हुआ। लेकिन बाद में वो चीज़ें चूँकि बहुत हौच-पौच में हो गई तो बात चली गई वहीं पीछे। लेकिन अब आया दोबारा विसर्जन। लेकिन हाँ, इस बार में एक अंतर है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई धमकी नहीं है, रिक्वेस्ट है और सुझाव मांग रहे हैं। हम ही लोगों से क्या सुझाव दे दीजिए कि कहाँ करना चाहिए। तिलक राज जी, वर्तमान में भी शासन द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ है कि जिस कुंडों में प्रतिमा विसर्जन होती थी, अब किसी भी कुंड या तालाब में प्रतिमा की विसर्जन नहीं होगी जी। तो अब समस्या ये आती है कि आगामी पर्व हमारा पड़ रहा है दुर्गा पूजा जी। लक्खी मेले में, इस लक्खा मेले में शुमार है वाराणसी का दुर्गा पूजा, बंगाल से कम नहीं है। तो क्या उन मूर्तियों का विसर्जन कहाँ होगा, ये प्रश्न उठता है समिति और प्रशासन में। जी, इसी पर वार्ता हो रही है, लेकिन बहुत सार्थक वार्ता नहीं हो पा रही है। चूँकि 2015 की स्थिति ये थी, अब तक तो इतनी बैठकों में प्रशासन पूरी तरह सक्रियता बरत दिया था। मतलब हम लोग के आगे पीछे एकदम नाचना शुरू कर दिए थे लोग। लेकिन इस बार पता नहीं क्या कुछ कारण है कि बड़ी, या तो स्पष्ट है कि कर लेंगे, या हो सकता है कि कुछ निराश हैं, या जो भी मन में बात है, कोई वार्ता नहीं कर रहा है। और सार्थक वार्ता तो कहीं नहीं हो रही है, बस केवल एक हुआ है कि हाँ पेपर में छप गया, सुन लिया, हम लोगों ने देख लिया। लेकिन हमें विसर्जन का सही प्रारूप चाहिए, साफ जगह चाहिए, स्वस्थ जगह चाहिए और उचित जगह चाहिए। आज जो अपनी गार्डन में बना हुआ है, एक कुंड बना हुआ है, उसको साफ करें, व्यवस्थित करें, अच्छा करें। एक सुझाव हम लोगों का है कि संपूर्णानंद में जो एक बड़ी जगह कोई देख करके वहाँ अभी अस्थायी बना दें, एक बना के ऐसे ही बोरी वोरी रख करके, लेकिन परमानेंट कुंड बढ़िया बना दें, ताकि हम चारों तरफ से लोग आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाएं, जब तक कि गंगा में विसर्जन की अनुमति हमें नहीं मिलती। आज इस बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन और शासन से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि आप सुचारू रूप से वार्ता करिए, सार्थक वार्ता करिए और उसका सही रास्ता निकालिए कि मूर्तियाँ टूटेंगी, हम कम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दुख होगा। क्या दुख होगा? हमारी जनता को दुख होगा, काशी की जनता को दुख होगा। तो इस दुख का असर कहीं न कहीं उनको भी दुखी करेगा भविष्य में। आगामी मैं चाहूँगा कि समितियों के लिए, चूँकि एक समितियों में 5-5, 7-7 समितियाँ जो मूर्ति बैठाती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, 5 मूर्तियाँ, 7 मूर्तियाँ, और करीब 512 समितियाँ पूरी हैं जिले में, करीब 3.5 से 4 तो शहर में हैं। तो मेरा निवेदन है कि रास्ता सही निकालें, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकें, हम मछलियों को बचा सकें। हम कुंडों को खराब नहीं करना चाहते, कुंड को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तिलक राज जी, काशी वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है
और 11 तारीख को प्रधानमंत्री का काशी आगमन भी है, जी। तो क्या इस मुद्दे पे आप उनसे मिलने भी जाएंगे? 10 वर्षों में तो मैं आज तक प्रधानमंत्री से मिल ही नहीं पाया, उनका चेहरा देख नहीं पाया। और मुझे लगता है कि बनारस के कोई बड़ा व्यापारी जो अध्यक्ष है महामंत्री, वो भी नहीं देख पाए। तो मैं कैसे मैं प्रधानमंत्री की बात तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आज तक 10 साल में मिल नहीं पाया भाजपा का पदाधिकारी होने के बावजूद। और सुन लीजिए, एक बड़ा आंदोलन करने के बावजूद, वो आपको पता है, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आज तक उनको देख नहीं पाया। मैं दूरे खड़ा हूँ, बस सब दूरे से प्रणाम करता हूँ। तो जब मैं नहीं देख पाया तो मैं किसी मूर्ति विसर्जन में क्या बात कर पाऊंगा? ऐसे पूजा समिति अध्यक्ष छोड़िए, भाजपा कार्यकर्ता भी नहीं मिलने दिया गया, और पूजा समिति अध्यक्ष के नाते तो दूर दूर से भगा दिया गया। तो वो कुछ चेहरे मेरे कमी है, कुछ खराबी है, इस नाते मैं उस पर कोई डेप्थ नहीं जाता। लेकिन हाँ, पूजा समितियों की बात आएगी, ये हमारे भाई हैं, बंधु हैं, ये दुखी होंगे, मैं अध्यक्ष हूँ, मुझसे शिकायत करेंगे, तो यह दुखी करने वाली बात है, इसका रास्ता सही होना चाहिए।